शास्त्रीनगर प्रभाग 17 परिसरातील ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याची समस्या सोडवण्याची मागणी सोलापूर शहर मध्य युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वाहिद बिजापुरे यांनी केली। याबाबत शहर मध्य युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वाहिद विजापुरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं सोलापूर महानगरपालिका झोन क्रमांक 8च्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं। शास्त्रीनगर परिसरातील नागरिक गेल्या काही महिन्यांपासून अत्यंत त्रासदायक परिस्थितीचा सामना करत आहेत। हा परिसर झोपडपट्टी विभागात मोडत असल्यानं इथं स्वच्छतेची आणि नागरी सुविधांची विशेष आवश्यकता आहे। सध्या महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी केवळ वरवरची सफाई करून जात आहेत। परिणामी संपूर्ण परिसरात कचऱ्याचे ढीग, गाळ आणि दुर्गंधी पसरली आहे। विशेषतः ड्रेनेज लाईन पूर्णपणे तुंबलेली असून लवकरच सुरू होणाऱ्या पावसाळ्यात पाणी घरांमध्ये शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे। त्यामुळे साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता असून नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे। यासोबतच दत्त मंदिर ते हनीफिया मशीद या भागात पाणी पुरवठा सुरळीत आहे, मात्र हनीफिया मशीद ते डॉक्टर अन्सारी चौक या परिसरात पाण्याचा पुरवठा अत्यंत अपुरा आहे किंवा पूर्णतः बंद आहे। यामुळे येथील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे। या परिसरात नगरसेवकांची जागा रिक्त असल्यानं पालिका प्रशासनानं त्वरित या समस्या सोडवाव्यात अशी मागणी सोलापूर शहर मध्य युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वाहिद विजापुरे यांच्यासह नागरिकांनी केली। प्रभाग 17 के जानिब से जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज का, पीने के पानी का, हर गली का, हर वार्ड का, हर मोहल्ले का, जो बारिश के पानी से ड्रेनेज चकोबों के गंदा पानी पूरा बाहर आ रहा, लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रही। इस गंदे पानी की वजह से बारिश की वजह से लोगों के बच्चों को बीमार पड़ रहे हैं, उल्टी जुलाब हो रही है। तो हम सिरसागर साहब को बताए, साहब लोग को उल्टी जुलाब हो रही, क्या मरने के बाद तुम काम करेंगे क्या? तो सिरसागर साहब को हम निवेदन दे के बताए, साहब ये काम तुम 8 दिन में काम नहीं होगा, 8 दिन में पूरा काम मत करो, पर टप्पे टप्पे से काम करो। ये 8 दिन में काम की शुरुआत नहीं होगी। तो सभी हमारे माँ बहनों को लेके महानगर पालिका के आयुक्त के सामने, आयुक्त साहब के सामने यह आंदोलन हम सोलापुर शहर मध्य युवक कांग्रेस की तरफ से हम यह आंदोलन करेंगे, पूरे शास्त्री नगर के प्रभाग के पूरे माँ बहनों को लेके। దేవుని గుడి ఉన్నదాడ నీళ్ళు ఇట్లా గాన్ వచ్చి పోతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది వాసన? దేవునికి అట్లనే మొక్కుతారా ఆ నీళ్ళు గాన్ నీళ్ళల్లా? మళ్ళీ మా ఇంట్లో పిల్ల అనేది పానం హుషారు ఉన్నది, ఏ కొరిసా ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళతోనైతే ఉల్టీ జులాబ్ అవుతుంది। ఏం చేయాలి? మా ఇంట్లో మేము బిడి చేసే బతికేటోళ్ళము। దాకొండలు ఇప్పుడు ఏకేకి 2-2 లాక్ పెట్టంటే ఏ నుంచి పెడతాం మేము? పైసలు పని చేస్తేనే వస్తుంది। గోరు గరీబ్ మంది పుణ్యం కావనా వాసనకు డ్రైनेज इतना नील होतं वासन किड्या बी చూపిస్తాం। आमच्या गल्लीत पूर्ण चेंबुरा भरलेले आहेत, नळाचं पाणी पण चांगलं येत नाहीये, पाणीचं प्रेशर पण नाहीये, सगळं चेंबुरा पूर्ण पॅक होऊन सगळं पाणी वर यायला लागलंय। लेकरं लहान लहान लेकरं आहेत, आजारी पडायला लागलेत, मोठ्यांना पण उलटी जुलाब व्हायला लागलेत। असं झालं तर कसं? आणि मठ पण आहे तिथं, देवाची पूजा वगैरे कसं करायचं तिथं? आणि पाणी कसं भरायचं? लहान लेकरं कसं फिरायचं बाहेर, कसं खेळायचं? किती उशिरापर्यंत घरात बसून घ्यायचं लेकरांना? आणि मोठे पण बाहेर फिरता येत नाही, कसं झालंय सगळं? उलटी जुलाब सगळं होऊन दवाखान्याला पैसे घालायला लागलेत आम्ही। आम्हाला काहीतरी झालं तर जिम्मेदार कोण असणार? भरपाई कोण देणार? सरकार देणार आहे का आमची भरपाई?